नमस्कार। आज इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 वेक्टर फील्ड डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो सबसे पहले जानते हैं वेक्टर फील्ड्स क्या होते हैं। वेक्टर फील्ड को एफ वेक्टर से डिनोट किया जाता है। ओवर अ रीजन आर इन स्पेस इज अ फंक्शन विच असाइंस अ यूनिट वेक्टर एफ वेक्टर एफ एक्स वाई जेड टू एवरी पॉइंट इन द स्पेस। जैसे में स्केलर फील्ड थी, वहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड मिल रहा था, तो यहाँ पे वेक्टर फील्ड है तो यहाँ पे हमें वेक्टर मिलेगा। सेम दोनों सेम सेम है, बस यहाँ पे हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी और स्केलर फील्ड में हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही होती थी। ओके, तो एफ वेक्टर को इस तरह से लिखा जाता है। ओके, जहाँ पे F1 F2 F3 जो हैं वो एफ के कंपोनेंट्स हैं। एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट से होते थे। वैसे ही ये F1 कंपोनेंट है, F2 कंपोनेंट है, F3 कंपोनेंट है किसके? वेक्टर फील्ड के। ठीक है, और ये कंपोनेंट्स तो अपने स्केलर क्वांटिटी है, बट जो इनसे फील्ड बन रही है वो एक वेक्टर फील्ड बन रही है। ओके, और सोर्स क्या होता है जिससे फील्ड लाइन डाइवर्ज होती हैं। ओके, और सिंक होता है जिसमें से फील्ड लाइन जो होती है कन्वर्ज हो रही होती है। मतलब कि सबसे पहले सोर्स को समझ लेते हैं। जैसे कि अपना पॉइंट है, इससे फील्ड्स डाइवर्ज हो रही हैं, तो ये हमारा क्या है? एक सोर्स है। ये हमारा एक सोर्स है। ये जो पॉइंट है ये हमारा सोर्स है। अगर इसके अपोजिट केस होता, यहाँ पे सारी आके मिल रही होती, तो ये पॉइंट हमारा क्या होता है? एक सिंक होता। ओके, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड क्या होता है? डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड के लिए फॉर्मूला होता है अपना, इसमें डॉट प्रोडक्ट करना होता है। जो डेल है उसका हमें एफ के साथ में डॉट प्रोडक्ट करना होता है। इसको कहते हैं डेल डॉट एफ। इसको पढ़ते हैं डेल डॉट एफ से पढ़ते हैं इसको। ओके, ऐसा करके हम डाइवर्जेंस निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। अपना जो डेल है, डेल ऑपरेटर है, उसको हम एफ के साथ में क्या निकालते हैं? डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। ऐसा करके हमारा डाइवर्जेंस निकलता है। डाइवर्जेंस फ्री या सोलेनॉइडल वेक्टर फील्ड क्या होती है? जब हमारा जो ये डाइवर्जेंस है उसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ जाए। ओके, इसकी आइडेंटिटीज होती है। आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, या पता होनी चाहिए कि डेल ऑपरेटर जब उसके साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करा जाए डाइवर्जेंस में, तो उस केस में दोनों सेपरेट आउट हो जाएंगे, दोनों का डाइवर्जेंस अलग अलग होगा। ठीक है, और इस केस में जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और जो डाइवर्जेंस है वो सिर्फ एफ का निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे डेल ऑपरेटर डॉट एफ जो है यहाँ पे स्केलर फील्ड है, और यहाँ पे एफ वेक्टर जो है वो यहाँ पे वेक्टर फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे हमारा डाइवर्जेंस निकल रहा है और यहाँ पे हमारा ग्रेडियंट निकल रहा है। जो स्केलर फील्ड थी उसका ग्रेडियंट निकाला है और जो वेक्टर फील्ड थी उनका डाइवर्जेंस निकाला है। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया है आपस में। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। आखिर जो फॉर्मूला जो हमको मिला हुआ है वो अब यूज़ कैसे करने हैं आखिर। ठीक है, तो डेल डॉट एफ करेंगे। डेल ऑपरेटर क्या क्या होता है? डेल ऑपरेटर होता है डेल अपॉन डी एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस इसका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ में? ये जो हमारा फंक्शन है, जो हमारी वेक्टर फील्ड है, उसके साथ में करना है। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा, जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? डेल डी एक्स प्लस में 0, क्योंकि यहाँ पे z कॉम्पोनेंट तो है ही नहीं, तो इज इक्वल्स टू 1 + 1 इज इक्वल्स टू में 2। तो ये हमारी डाइवर्जेंस ऑफ फर्स्ट पार्ट हो गया। ये
सेकंड पार्ट देखते हैं। वहाँ पे हमारा फंक्शन क्या दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। डायरेक्टली हम फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। डेल यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा -1 -1 -2। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। डेल तो हमारा जो वेक्टर फील्ड है वो क्या दे रखी है, आई कैप प्लस जे कैप। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा डेल dx1 प्लस डेल 1। और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास में 0 होता है, तो यहाँ से हमारे पास में होगा 0। मतलब कि ये जो हमारी है, ये क्या है, हमारी एक सोलेनॉइडल फील्ड या डाइवर्जेंस फ्री फील्ड है। ये जो हमारी एफ है, ये हमारी क्या है, एक डाइवर्जेंस फ्री फील्ड है। तो इससे हमें ये पता चल गया है, ओके। और ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है, इसका कहने का मतलब क्या है, ये एक सोर्स है, सारी फील्डों का ये एक सोर्स है। और यहाँ पे नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे ये एक सिंक है, यहाँ पे सारी आके मिल रही हैं, सारी फील्ड्स आके, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ द, इस फील्ड का हमें डाइवर्जेंस निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। इसको हम एफ फील्ड ले लेते हैं। डेल ऑपरेटर लगाएंगे, तो सॉल्व करते हैं। अब प्लस में वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस में डेल डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो भी एक्स के रिस्पेक्ट में जो वैल्यूज़ हैं उन्हीं को डेरिवेट करना है, बाकी सबको ऐसे कांस्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है। अब देखते हैं 2x प्लस में इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2y, इसका 2z, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। यही हमारा डाइवर्जेंस है जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था, ओके। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट a सच दैट द वेक्टर फील्ड u, ये दे रखी है इस सोलेनॉइडल कहने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो डाइवर्जेंस आ रहा है वो हमारे पास में 0 आ रहा है,
ये हमें गिवन है और हमें यू फंक्शन दे रखा, हमें निकालना है इसमें ए की वैल्यू। ओके, सबसे पहले डाइवर्जेंस निकालते हैं। प्लस में डेल अपॉन डी डेल जेड एक्स ए जेड। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1, प्लस में इसको सॉल्व करेंगे तो 1, प्लस में ए, यानी कि 2 + a। और यहाँ से हमें पता है कि ये किसके बराबर है, हमारा 0 के। दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में a की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, ओके। अब देखते हैं कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। तो यहाँ पे हमें एक फील्ड दे रखी है, ये हमारी क्या है, फील्ड दे रखी है, वेक्टर फील्ड। ओके, तो कर्ल निकालते हैं बाय द क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में डेल ऑपरेटर और एफ के जो हमारी वेक्टर फील्ड है उसके बीच में हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वही हमारा कर्ल होता है। ठीक है, ये दोनों हमारे सेम फॉर्मूला। जब जो डिटर्मिनेंट है उसको सॉल्व करता है तो हमारे पास में ये इक्वेशन आती है। ओके, और अगर ये हमारा 3D के लिए था, जो हमारी फील्ड है वो 3D फील्ड हो। ओके, अब जब हमारी 2D फील्ड है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो हमारा फॉर्मूला सिर्फ इतना सा रह जाएगा 2D फील्ड के लिए। ओके, अब इसकी आइडेंटिटीज पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे हमारे पास में 2 फील्ड दे रखी हैं। ओके, और एक स्केलर फील्ड दे रखी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी तो बिल्कुल सेम है जैसे डाइवर्जेंस में था, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट था बस क्रॉस की जगह पे। ओके, ये प्रॉपर्टी भी सेम है। यहाँ पे हमारी यहाँ पे हमारी एक स्केलर फील्ड दे रखी है और एक वेक्टर फील्ड दे रखी है, उन दोनों का डाइवर्जेंस निकालना है। ओके, यहाँ पे जो डाइवर्जेंस में था इधर इस साइन में पॉजिटिव था। ओके, यहाँ पे ग्रेडियंट निकाला हुआ था, यहाँ पे डाइवर्जेंस निकाला हुआ था और यहाँ पे पॉजिटिव साइन था। ये दोनों में अंतर है। ओके, और ये फॉर्मूला तो याद ही करना पड़ेगा, डेल क्रॉस एफ वेक्टर क्रॉस जी। ठीक है, यहाँ पे हमारा डाइवर्जेंस निकाला है, यहाँ पे भी डाइवर्जेंस, यहाँ पे भी डाइवर्जेंस निकाला है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में डाइवर्जेंस निकाला है। यहाँ पे एफ पहले आया है और डाइवर्जेंस और जो डेल ऑपरेटर है वो बाद में मल्टीप्लाई में आया है। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना है और ये फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज भी होता है ये फॉर्मूला। सर्कुलेटिंग फील्ड वो फील्ड होता है जो हमारा डाइवर्जेंस 0 जाए और हमारा जो कर्ल है वो फाइनाइट वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू दे। इरोटेशनल फील्ड कौन सी होती है, जब 0 कर लो, और सोलेनोइडल फील्ड कौन सी होती है, जब 0 डाइवर्जेंस हो। डाइवर्जिंग फील्ड कौन सी होती है और नो सर्कुलेशन कौन सी फील्ड होती है, जब हमारे पास में 0 डाइवर्जेंस हो, सॉरी 0 कर लो और फाइनाइट पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो। ठीक है, ओके, अब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डेल ऑपरेटर क्रॉस डेल ऑपरेटर, यहाँ पे हमें ग्रेडियंट निकाला हुआ है, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 होती है। अगर यहाँ पर उसका कर्ल भी निकाला हो और बाद में तो भी इसकी वैल्यू हमारे पास में 0 ही होती है। और ये
ये चारों ही प्रॉपर्टीज, सारी जो प्रॉपर्टीज थी इस चैप्टर की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। यहाँ पे हमारा डाइवर्जेंस निकाला हुआ है और बाद में ये जो हमारा ऑपरेटर है इसको आता है लैपलेस ऑपरेटर। ओके, और इसको कहते हैं लैप्लेसियन, लैप्लेसियन। ऑफ एफ। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन डिटरमाइन द कर्ल ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फील्ड। यहाँ पे हमें फील्ड दे रखी है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। अब कर्ल कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं इनके बीच का, डेल ऑपरेटर और हमारा वेक्टर फील्ड के बीच में डेल ऑपरेटर निकालेंगे। सॉल्व करते हैं। आई कैप डेल अपॉन डी एक्स सॉल्व करते हैं। डेल अपॉन डी एक्स 2x ओके। अब डिटरमाइन निकालते हैं, इज इक्वल्स टू अब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, आई कैप -2z इंटू में 2 इंटू में 2y इंटू में 2y प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4yz -j, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 -0 प्लस k कैप 0 + 1 इज इक्वल्स टू आई कैप 4yz + 4yz प्लस k इज इक्वल्स टू, ये आपस में कटेंगे तो हमारे पास क्या बच गया, k वेक्टर बस। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमें कर्ल निकालना है।
डेल अपॉन डेल डी एक्स, जेड कॉस एक्स जे कैप, डेल अपॉन डी वाई, वाई प्लस साइन एक्स के कैप, डेल अपॉन डी जेड इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस एक्स वाई जेड माइनस डेल अपॉन डेल डी जेड, जेड कोस एक्स प्लस के कैप माइनस इज इक्वल्स टू एक्स जेड माइनस ज़ीरो माइनस जे कैप वाई जेड माइनस कॉस एक्स प्लस के कैप कॉस एक्स माइनस ज़ीरो इज इक्वल्स टू एक्स जेड आई कैप माइनस वाई जेड माइनस कॉस एक्स जे कैप प्लस कॉस एक्स के कैप। तो इधर ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है जो मैं निकालना था कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि यहाँ पे हमें सबसे पहले तो गिवन क्या है, यहाँ पे हमें इरोटेशनल गिवन है, मतलब कि यहाँ पे हमारा जो इन दोनों का कर्ल है उसकी वैल्यू हमारे पास में 0 है। ये हमें गिवन है। ओके, हमें निकालना क्या है, u, ये बताना है कि हमें ये सोलेनॉइडल है। और कोई भी जो फील्ड है वो सोलेनॉइडल कब होती है, जब उसका जो डाइवर्जेंस है वो 0 हो जाए। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं एक बारी। देखो, हमने पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ये वाली, अब इसी को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। v डॉट डेल क्रॉस u वेक्टर माइनस u डेल ऑपरेटर क्रॉस v। और यहाँ पे हमें ये गिवन था क्वेश्चन में, तो यहाँ से हमारी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हो गई 0। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया,
और डॉट प्रोडक्ट किसी भी ज़ीरो फील्ड के साथ में वो होता है ज़ीरो। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है 0। तो यही हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में कि ये डेल ऑपरेटर डॉट u क्रॉस v ये हमारा 0 होना चाहिए और वो हमने निकाल दिया है 0। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फॉर अ फंक्शन फाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड स्क्वायर, शो दैट डेल डॉट डेल फाई इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर फाई। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो डेल स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है? डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, जिसको हम लाप्लेस ऑपरेटर भी कहते हैं। ओके, और जो डेल स्क्वायर एफ है उसको लैप्लेसियन ऑफ एफ भी कहते हैं। ठीक है, ओके। और ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और जो हमारी डेल एफ है वो एक ग्रेडियंट है और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो जो सबसे पहले हम डेल फाई निकालेंगे। डेल फाई हम कैसे निकालेंगे? उसका ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट निकालेंगे डेल अपॉन डेल एक्स। ओके, ऐसे करके निकालेंगे। सॉल्व करते हैं अब। वाई जेड स्क्वायर ये वेक्टर क्वांटिटी, इस वजह से सबके ऊपर आई जे कैप भी आएगा। ओके, तो आगे देखते हैं। एक्स जेड स्क्वायर जे कैप प्लस 2xyz के कैप। ओके, अब सॉल्व करते हैं आगे। अब डाइवर्जेंस निकाल लेते हैं किन के बीच में? हमारा जो ग्रेडियंट आया है अभी और डेल के बीच में। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डाइवर्जेंस में आई जे कैप नहीं आता। ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं। ये तो अपनी क्वांटिटी 0 हो जाएगी और इसका सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास में? 2xy। ओके, तो अब लैप्लेसियन निकाल लेते हैं। लैप्लेसियन ऑफ फाई कैसे निकालेंगे? इसका एक फॉर्मूला था जो पहले फॉर्मूला जब पढ़ा रही थी तब बताया था। ओके, तो लैप्लेसियन अपना डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस इसके इक्वल होता है। ठीक है, और बाद में हम फंक्शन पुट कर देते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं, ऐसे करके डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो हम अलग अलग पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, तो सॉल्व करने में हमारे पास में आ जाएगा एक्स जेड स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डी जेड 2xyz। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास 0 हो जाएगी और इसकी भी 0 हो जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। क्या आएगा? 2xy आ गया। ओके, अब लैप्लेसियन निकाले, लैप्लेसियन ऑफ फाई। ओके, तो जो हमारा लैप्लेसियन ऑफ फाई जो आया था वो दोनों के दोनों हमारे 2xy के इक्वल थे। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो हम क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमारा प्रूव्ड हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज क्यू इज गिवन बाय दिस। ओके, शो दैट द फोर्स फील्ड एसोसिएटेड विद दिस पोटेंशियल इज इरोटेशनल। ओके, तो यहाँ पे वी आर जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है, जिसकी वैल्यू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के इक्वल है। ओके, इरोटेशनल कहने का मतलब वो होता है कि हमारा जो कर्ल है उसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। ओके, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है? फोर्स फील्ड निकालना है एसोसिएटेड विद दिस पोटेंशियल। ओके, तो सबसे पहले फोर्स फील्ड निकालेंगे। फोर्स फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? हमने फर्स्ट टाइम में पढ़ा हुआ था कि वो किसके इक्वल होता है? माइनस
नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ दिस पोटेंशियल। ओके, तो नेगेटिव ग्रेडियंट निकालेंगे सबसे पहले ऑफ पोटेंशियल। ओके, तो क्या हमारे पास में क्या आ जाएगा, पोटेंशियल की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और इतना पार्ट जो है हमारा Q/4πε वो हमारे के इक्वल है, तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं K/R। ओके, उसको हम ग्रेडियंट निकाल लेंगे उसका। ओके, नेगेटिव ग्रेडियंट निकाल लेंगे। तुम्हारा जो आर वेक्टर है वो किसके इक्वल है, वो मैग्नीट्यूड है। ओके, आर 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 जो जो यहाँ पे आर है वो मैग्नीट्यूड है, और जो हमारा आर वेक्टर है वो किसके इक्वल होता है, XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा आर लिख रखा है यहाँ पे वो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आर वेक्टर है। ठीक है, आर के हमारे में पोजिशन वेक्टर आर की हमारे पास वैल्यू है √(x² + y² + z²। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो अब फोर्स फील्ड निकाल लेते हैं। फोर्स फील्ड क्या है, माइनस नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ दिस पोटेंशियल। ठीक है, तो फॉर्मूला सबसे करते हैं। ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, del/del x K/R। ओके, I कैप प्लस del/del y K/R J कैप प्लस del/del y K कैप इज इक्वल्स टू, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव साइन को अंदर कर लेते हैं। तो अब हमारे पास में ये आ जाएगा del/del z माइनस K/R K कैप। ओके, तो इसको हम Fx कंपोनेंट ले लेते हैं जो हमारी फोर्स फील्ड का है, और इसको Fy और इसको Fz। ओके, तो हमारे पास में अब Fx को पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर Fy को, फिर Fz को, ऐसे करके सॉल्व करेंगे। ओके, तो Fx हमारा क्या है, माइनस K/R। इसका ग्रेडियंट निकाल लेंगे, सबका अलग अलग ग्रेडियंट निकाल लेंगे। ओके, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमें आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तो आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं √(x² + y² + z²। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखते हैं। माइनस को बाहर ले लिया है, यहाँ पे माइनस माइनस जो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे बाद में। डिफ्रेंशिएशन, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो जो एक्स के कंपोनेंट है उनको ही डिफ्रेंशिएट करना है, बाकी को ऐसे कॉन्स्टेंट्रेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा Z²। ओके, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे टू और टू आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ओके, माइनस माइनस कैंसिल हो गए हैं यहाँ पे। x² + y² + z² होल रेज टू द पावर 3, क्योंकि अब 1/2 को तो हमने अंडर में ले लिया है, तो होल रेज टू द पावर 3 हो गया। तो और हमारा अंडर√(x² + y² और y² + z² किसके इक्वल, हमारे आर के इक्वल है। ओके, तो हमारे यहाँ पे हो गया r³। तो इतनी वैल्यू हमारे पास Fx कंपोनेंट की आ गई। ऐसे हम Fy निकाल लेंगे, तो यहाँ पे Fy हमारे पास में आ जाएगा y/r³। ऐसे ही Fz आ जाएगा Z/r³। तो यहाँ से हमारे पास में F वेक्टर निकाल लेते हैं। F वेक्टर कैसे निकालेंगे, सबको आपस में ऐड कर लेंगे, कंपोनेंट्स लगा देंगे। IJ कैप XK/R³ I कैप प्लस YK/R³ Z कैप J कैप प्लस ZK K कैप।
अब यहाँ से हमारा के अपॉन आर क्यूब हमारे सब में कॉमन है, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। ओके, तो हमारे पास में आ जाएगा के अपॉन आर क्यूब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, और इतना पार्ट जो हमारा है वो आर वेक्टर के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास में आ गया है ओके। तो ये हमारी हो गई फोर्स फील्ड जो हमें क्वेश्चन में पूछी गई थी। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, वो इरोटेशनल है नहीं, हमारे पास अभी फोर्स फील्ड ही आई है। ओके, तो अभी हमें क्या निकालना है, कर्ल निकालना है, तभी तो हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि वो इरोटेशनल है या नहीं। ओके, तो सॉल्व करते हैं आगे। कर्ल निकालते हैं किसके बीच में, हमारी डेल ऑपरेटर और फोर्स फील्ड के बीच में। तो यहाँ पे क्या करना है, डिटर्मिनेंट मेथड से निकलेगा हमारा आंसर। आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, और हमारा एफ का एक्स कंपोनेंट क्या है, के अपॉन आर क्यूब इंटू में एक्स। ओके, ये हमारे क्या है, कंपोनेंट्स है, एफ एक्स एफ जेड एफ वाई। ओके, तो इन्हीं को लिखना है हमें। ओके, अब इस जो डिटर्मिनेंट है उसको सॉल्व कर लेंगे। आर क्यूब के अपॉन आर क्यूब को बाहर कॉमन ले लिया है, सब में कॉमन था वो, क्योंकि अब डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स रह गया बस। ओके, अब हमारा सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। वाई के कैप डेल अपॉन डेल जेड जेड, आई कैप डेल अपॉन डेल जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल वाई अपॉन में डेल जेड माइनस जे कैप डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन डेल जेड प्लस के कैप डेल वाई अपॉन में डेल एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन डेल वाई। अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी सबकी वैल्यू 0 आने वाली है, तो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। ओके, यहाँ से हमारे पास में आ गया के अपॉन आर क्यूब, और किसी भी वेक्टर का 0 के साथ में मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 0 वेक्टर ही आता है। ओके, तो इसका क्या मतलब है, वो इरोटेशनल है, क्योंकि हमारा कर्ल जो है वो 0 आ रहा है। ओके ओके ओके, ऐसा करके हमारी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन हिट करना मत भूलना, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।